नहीं मांगती, अपना हक मांगती हैं। इंशाअल्लाह अपना हक लेना है। जाओ जाकर इस्राएली यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दो। ये जंग जारी है मोदी, इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। अपनों की गलतियां तस्लीम करता हूं, जो बिके और उनके हाथ चढ़े मैं तस्लीम करता हूं, इनकार नहीं करता। हाफिज सईद वो आतंकी जो ऐसा ही चीखता था, फेफड़ों में हवा भरकर फुफकारता था। अगर मोदी मुज़ाकरात के लिए कश्मीर पर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर मुज़ाकरात के लिए तैयार ना हो तो फिर तुम जाकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। बिद्दी भर का दहशतगर्द जंग जंग चिल्लाता था। ये जंग जारी है मोदी, इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। जिसकी जबान जब भी खुली जहर ही उगला। पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी का मुर्तकिब है, ये अपने दीन की फिक्र करे। ये मुजाहिद नहीं है, ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है और तखरीबकारी है। जिहाद के नाम पर ताउम्र दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाने वाला, मुंबई हमले का गुनाहगार, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद अब खून के आंसू रो रहा है। मुज़ाकरात कीजिए, हम मुज़ाकरात के इनकारी नहीं है। ना हम लड़ाई चाहते हैं, ना हम जंगों की बात करते हैं, लेकिन अपने हक की बात करते हैं। कल तक जंग की गीदड़ भभकी देने वाले हाफिज की बोली बदल गई है। बम बारूद की बातें करने वाला आतंकी मुलाकात की बात कर रहा है, क्योंकि लश्कर के जहरीले अजगरों को पालने वाले हाफिज सईद को अब उसी के सपोलों ने डस लिया है। जानना चाहते हैं कि कैसे? तो सुनिए। पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे के कत्ल की खबर है। हाफिज सईद का बेटा 26 सितंबर से लापता है। रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन सईद का बेटा पेशावर में कार से आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। उसे ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी उसे नहीं ढूंढ पा रही है। हाफिज के बेटे को कौन ले गया और कहां ले गया, कोई खबर नहीं है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अगवा करने के बाद हाफिज के बेटे की हत्या कर दी गई है। यही वजह है कि हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाला आतंकी हाफिज सईद तभी से आंसू बहा रहा है। इस दहशतगर्द की कट्टरता की फैक्ट्री से निकले सपोलों ने हिंदुस्तान को कई जख्म दिए, लेकिन पहली बार आतंक के आका के घर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इसलिए जिन्ना के मुल्क की आतंकी एजेंसी ISI से लेकर इस्लामाबाद तक के हुक्मरान हल्कान हुए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हाफिज के बेटे को अगवा किसने किया? वैसे जिस हाफिज के बेटे को खोजने के लिए आतंकी एजेंसी ISI पेशावर से लेकर क्वेटा तक हाथ पैर मार रही है, उस हाफिज के आतंक का वही खाता भी जान लीजिए। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में कई देशों के नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना भी है। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी आतंकवादी घोषित हो चुका है। ये जो लाल रंग का गेट नजर आ रहा है, इसके दूसरी तरफ हाफिज की आतंक की सल्तनत है। अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त अल-अज़ीज़ कॉलेज के सामने हैं। आप देख रहे हैं, शायद आपको नज़र भी आ रहा है। ये उस कॉलेज की बिल्डिंग है सारी की सारी, और रोड के दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के क्वार्टर हैं जो यहाँ पे ज़ेर तलीम है। मुरीदके में हाफिज सईद के संगठन जमातुद दावा का हेडक्वार्टर है। यहीं पर हाफिज एक बड़ा मदरसा चलाता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। असल में मदरसे की आड़ में पाकिस्तान के हर कोने से कट्टरपंथियों को यहाँ लाया जाता है।
जिन्हें आतंक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे पूरी दुनिया आतंक का सबसे बड़ा अजगर मान चुकी है, जो सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का मुजरिम है, जिसके सर पर अमेरिका ने $10 बिलियन का इनाम रखा है, वही आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तानियों को नेक शख्स नजर आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की बर्बादी पर अब किसी को अफसोस नहीं होता है। पाकिस्तान बर्बाद था, है और अगर अब भी नहीं सुधरा तो बर्बाद ही रहेगा।